हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं ये नई कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विदाई के समय रिया को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी सुमन जी बोलती हैं, चिंता ना करो समधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। रिया का ससुराल में पहला दिन था। वो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदार का आना जाना चल ही रहा था कि रिया की सास सुमन जी कमरे में आती हैं। अरे ये क्या, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के? नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। रिया को पहले ही दिन अपनी सास सुमन जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। शादी के पहले फ़ोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी कि पिया की तरह तुम भी हमारी बेटी ही हो, बेटी की तरह रखेंगे। फिर ये क्या? रिया ने सोचा शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है, इसलिए ऐसा कह रही हो। रिया ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी सुमन जी हमेशा रिया को ससुर जी के सामने भी घूंघट करने के लिए टोकती रहती। एक दिन सुमन जी और रिया साथ में खाना खा रही थी। रिया को रोटी चाहिए थी। घर में कोई और था भी नहीं तो रिया ने सोचा खुद ही रोटी उठा ले। रिया जैसे ही हाथ बढ़ाया, सुमन जी जोर से चिल्लाई, अरे पूरी रोटियों को जूठी कर दोगी क्या? बहुओं का जूठा छुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? सुमन जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी रिया की भूख ही मर गई। सुमन जी हमेशा किसी न किसी बात पर रिया को टोकती रहती थी। बहुत बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। रिया हमेशा सोचती कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी सुमन जी को पलटकर जवाब नहीं देती थी। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली रिया गुमसुम सी रहने लगी। ससुराल में वो उसे घुटन सी होने लगी। रिया के मायके में जब भी कोई मिलने आता, सुमन जी सबसे यही बोलती फिरती कि रिया तो हमारी बेटी है और हम उसके माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन रिया और उसकी ननंद पिया किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी सुमन जी गुस्से से आती हैं, बहुएं इतनी जोर से हंसती नहीं हैं क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे, इनकी बहू तो जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठाने पर रिया से रहा ना गया। वो बोल उठी, माँ जी आप मुझे बता दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह? एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि रिया को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटियां हमेशा घर में घूंघट में रहती हैं? बेटियां का छुआ भोजन कोई पिता नहीं खाता क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती, अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। सुमन जी के पास रिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में आज सभी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो? सिर्फ बहुओं से ही ये उपेक्षा क्यों की जाती है कि वो सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दे? और जो लड़की अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ कर आती है, वो ससुराल में सभी को अपने परिवार की तरह मान भी लेती है। पर क्या ससुराल वाले उसे बेटी की तरह माना जाता है? उसे बेटी की तरह पहनने ओढ़ने घूमने फिरने हंसने बोलने की आज़ादी क्यों नहीं दी जाती?